हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर INRI क्यों लिखा हुआ होता है? आज मैं इस बारे में आपसे बात करने आई हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को ध्यान से देखा हो तो आपको क्रूस पर INRI लिखा हुआ नज़र आएगा। यदि आप इस बात को नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत देंगे। प्रभु यीशु के समय रोमी सरकार का शासन था और जब भी कोई बड़ी बात होती तो उसका फैसला रोमी सरकार ही करती थी। शुरुआत में ही सदूकी, फरीसी और महायाजक को प्रभु यीशु से बहुत दिक्कत थी। वो हमेशा ही प्रभु यीशु को फंसाने के बारे में सोचते रहते थे। जब प्रभु यीशु किसी के पाप माफ़ कर देते थे तब भी उन्हें परेशानी रहती थी। ऐसे ही जब प्रभु यीशु किसी को चंगा कर देते तो तब भी उन्हें प्रभु यीशु से दिक्कत रहती थी। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, प्रभु यीशु को फंसाना, पर उनको यीशु में कभी भी कोई दोष नहीं मिला, कोई बात नहीं मिली जिससे वो प्रभु यीशु को फंसा सके। फिर उन्होंने पिलातुस के सामने जाकर इस बात का दोष लगाया कि यीशु अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं यूहन्ना 18 अध्याय उसकी 33 आयत से लेकर 35 आयत तक। जब पिलातुस ने प्रभु यीशु को पूछा था कि तुम यहूदियों का राजा है, तब यीशु ने उत्तर दिया कि दूसरे लोगों ने तुम्हें मेरे बारे कुछ कहा है। तो पिलातुस ने कहा, मैं कोई यहूदी नहीं। हाँ, तेरे अपने ही लोग तुम्हें मेरे पास लेकर आए हैं। तुमने क्या गलत किया है? यह दोष लगाकर यीशु को यहूदियों ने पिलातुस के हाथों मौत की सज़ा सुनाने के लिए पिलातुस को सौंपा था। पिलातुस एक रोमी शासक था और वह ही इस मुद्दे पर बात कर रहा था। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक हम देखते हैं कि पिलातुस ने यीशु को कोहरे मारने का आदेश दिया। फिर सिपाहियों ने कांटों का ताज गूंथकर प्रभु के सर पर पहनाया और उसे बैंगनी चोला पहनाया और सभी सिपाही यीशु का मजाक उड़ाने लगे। यहूदियों के राजा नमस्कार। इसके साथ ही यीशु के मुंह पर थप्पड़ भी लगाते रहे। फिर यहूदियों ने यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 7 आयत में जो लिखा, उसके द्वारा प्रभु यीशु पर यह भी दोष लगाया कि वह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। ऐसे ही यहूदियों ने ज़बरदस्ती से यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्हें मनवा लिया और प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। जैसे हमने पहले भी सुना
कि रोमी सरकार का शासन था, उस समय यदि किसी ने भी कोई बड़ा अपराध किया हो तो जब भी उन्हें मौत की सज़ा देते तो एक तख्ती लगा देते थे और उस तख्ती के ऊपर उसका गलती, गुनाह, अपराध लिख देते थे कि यदि वहाँ से कोई गुज़रे तो वो यह जान ले कि इसने क्या गलती की थी, ताकि दूसरे लोग यह जान लें कि वो ऐसी गलती ना करें। इसी तरह उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर भी एक दोष पत्र लिखकर लगा दिया। इस दोष पत्र पर उन्होंने INRI लिखकर लगा दिया। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 20 आयत के द्वारा इस दोष पत्र ऊपर 3 भाषाओं से लिखा गया था। इब्रानी, जिसको इंग्लिश में हिब्रू कहते हैं, यूनानी, जिसको इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं, और इटैलियन, जिसे ये तीनों भाषाएं उस समय की प्रमुख भाषा थी। इन तीनों भाषाओं में इस कारण लिखा गया कि हर कोई पढ़ सके और जान सके कि इन्होंने क्या गलती की है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं यूहन्ना 19 की 20 में लिखा है कि ये दोष पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी भाषा में लिखा था। बहुत सारे यहूदियों ने इस दोष पत्र को पढ़ा, क्योंकि जिस जगह प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया था वह जगह शहर के नज़दीक थी। इसके बाद जो हम INRI पढ़ते हैं वह लैटिन की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है जीसस ऑफ नाज़रेथ, किंग ऑफ ज्यूस। इसको लैटिन भाषा में इस तरह से लिखा जाता है और बोला जाता है, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus of Nazareth, King of the Jews। और इसको हिंदी में कहते हैं यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब आपने जान लिया है कि जो ये लैटिन भाषा में लिखा गया था INRI उसकी शॉर्ट फॉर्म है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पिलातुस ने तो वैसे ही दोष पत्र पर यीशु यहूदियों का राजा है लिखवा दिया था, पर वो नहीं जानता था कि वह अनजाने में भी दोष पत्र के द्वारा लोगों को प्रभु यीशु की सच्ची पहचान करवा रहा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहूदियों ने तो यीशु को मरवाया, पर मौत के समय भी यीशु का यही संदेश था कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आप और आपका परिवार बहुत ब्लेस हो चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।